बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आज हमारा न्यू कोर्स जिसका नेम है बच्चों की बेहतरीन तरबियत कैसे करें उसका दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले बच्चों की तरबियत जो है एक पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है। देखिए प्लानिंग क्या होती है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि जब बच्चा होगा उसका ब्रॉटअप कैसे करना है, उसको किस तरह से यानी कि आपने ग़िज़ा पहुँचानी है, उसकी रिहाइश का इंतज़ाम देखना है, उसकी तालीम का ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जब बच्चा जो बच्चे की तरबियत में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? फ़िक्रमंदी। देखिए वालिदैन की फ़िक्रमंदी बच्चे की तरबियत का पहला स्टेज है। यानी वालिदैन ये ज़रूरत महसूस करें और अपने अंदर एक एहसास जगाएं कि बच्चे की तरबियत उनकी ज़िम्मेदारी है और उनके फ़राइज़ में शामिल है और उनकी तरबियत बुनियादी ज़रूरत है। जब तक वालिदैन के अंदर शिद्दत से इस चीज़ का एहसास ही पैदा ना हो, तो वो बच्चे की तरबियत उस अंदाज में नहीं कर सकते जिस तरह से करनी चाहिए। तो बच्चे की तरबियत का जो फ़रीज़ा है, इसको अंजाम देने के लिए फ़िक्रमंदी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आज़माइश हैं। ये अल्लाह ने कितनी बड़ी बात की है। औलाद को आज़माइश करार देने के बावजूद अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी को फ़िक्रमंदी के साथ ना लें, तो फिर ज़ाहिर है वो औलाद उनके लिए आज़माइश ही बन जाती है। तो इसलिए फ़िक्रमंदी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहीं खुदा ना ख़ास्ता औलाद दुनिया की ज़िंदगी में वबाल जान ना बन जाए और आखिरत की ज़िंदगी में भी शर्मिंदगी का सबब ना बन जाए और अल्लाह के यहाँ इस औलाद के सबब आपकी पकड़ ना हो जाए। इसी फ़िक्रमंदी और एहसास को जगा कर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के बारे में सिंसियर हो जाएं, फ़िक्रमंद हो जाएं। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने मोमिनीन को हुक्म दिया कि वह खुद को और अपने अहले अयाल को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं। ये फ़िक्रमंदी और एहसास ही किसी काम के आगाज़ की बुनियाद बनती है ना। अगर ये एहसास दिल में हमारे जाग जाए तो तरबियत का जो अमल है बच्चे का वो शुरू से ही बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। दुनिया में बेशुमार वालिदैन आज भी ऐसे हैं जिनको अपनी बच्चे की तरबियत का एहसास ही नहीं होता। वो समझते हैं कि उनके बच्चे बड़े होके खुद ब खुद सीख जाएंगे। हालांकि ये बहुत ही बड़ा धोखा होता है। कहा जाता है कि ज़रूरत इजाद की माँ है। इंसान को जब भूख का एहसास होता है तो वो खुद ही खा पी लेता है, खाने की तरफ लपकता है। जब प्यास का एहसास होता है तो फिर वो पानी की तरफ हाथ बढ़ाता है। बिल्कुल इसी तरह औलाद की तरबियत एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी है जो वालिदैन के सुपुर्द अल्लाह ताला ने की है। तो इस ज़िम्मेदारी के नतीजे में वालिदैन को अल्लाह ताला ने वो हकूक़ अता किए हैं जो वालिदैन के अलावा किसी और को नहीं दिए। यानी माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई है। वो इस बार तरबियत को उठाने के नतीजे में रखी गई है ना। तो बहरहाल औलाद की तरबियत में पहला मरहला वालिदैन का जो है वो है फ़िक्रमंदी और एहसास ज़िम्मेदारी। जब तक फ़िक्रमंदी नहीं होंगे वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत को लेके, एहसास ही नहीं होगा उनके अंदर, तो तरबियत कभी भी बेहतरीन अंदाज में नहीं की जा सकती। अब फ़िक्रमंदी के बाद मनसूबाबंदी होती है। ठीक है? जब किसी काम की ज़रूरत महसूस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम करना चाहते हैं आप, तो उसको करने के लिए एक पूरी प्लानिंग की जाती है। अब इसकी एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि दुनिया में एक घर बनाना, ये प्लानिंग है, ये एक गोल है, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग होगी। कैसा घर बनाना है, उसके लिए पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करना है और कौन-सी जगह जो है बेस्ट है जहाँ पे घर बनाया जाए, उसके लिए पूरा एक मैप, एक नक्शा
تیار کیا جاتا ہے، اس کو پاس کروایا جاتا ہے، گھر میں کتنے کمرے رکھنے ہیں، گھر میں کس جگہ پہ کچن ہونا چاہیے، بیڈ روم کہاں ہونے چاہیے، واش روم کس طرف ہوں گے، اور مختلف قسم کی تفصیلات کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت باریک سے باریک چیز کو ہم جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی نقشے اور پلاننگ کے مطابق گھر نے ڈیزائن ہونا ہے، اور مستقبل میں وہ گھر جب بن جائے گا تو پھر ہم نے اس میں سالہ سال زندگی گزارنی ہے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی بہتر پلاننگ کی جاتی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو مد نظر رکھ کے۔ تو انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تو اس کی اولاد ہوتی ہے نا، اس سے قیمتی تو دنیا کی کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا وجود صرف دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں بس اولاد آ گئی ہے، آنے والی ہے، اور کچھ نہیں، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ تو جی، اولاد کے لیے اس کی تربیت کے لیے پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف دنیا میں سہارا بننا ہے، دنیا کے سہارے کے علاوہ آخرت میں بھی نجات اور درجات کا سبب بننا ہے۔ والدین کی یہ محنت اور والدین کی جو سرمایہ کاری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آتی ہے، تو لہٰذا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے والدین کا فکر مند ہونا سب سے امپورٹنٹ ضروری ہے، مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ان کی جو پلاننگ ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جو نہایت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ پلاننگ کے بغیر کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے بہترین انداز میں۔ لہٰذا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پلاننگ ہے، اور یہ جامع حکمت عملی ترتیب دینا والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام نے اس کا آغاز دین دار اور باشعور شریک حیات کی تلاش سے کیا ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ اگر آپ کی شریک حیات اچھا ہے تو اولاد کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہتر جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو بچوں کی تربیت میں وہ ہے ایک پلاننگ کرنا، بچوں کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ فراہم کرنا۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے بچوں کی تربیت احسن طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ والدین کی اچھی رول ماڈلنگ ہو، اپنی اولاد کی تربیت کریں، یعنی والدین اپنے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال اور کردار کے ذریعے اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ بچے جو ہوتے ہیں فطری طور پر نقل کرتے ہیں، وہ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ جب اممیچیور ہوتا ہے، وہ جب میچورٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان کی نقل کرنا شروع کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹا بچہ اپنے بچپن میں بہت زیادہ بات چیت اور لیکچر کو نہیں سمجھتا، اسے نہیں سمجھ، ان سے لفظوں کی سینٹینسز کی بھی نہیں سمجھ کہ آپ اسے کیا سمجھا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کی تقریر کو سمجھنے کے جو ہے نا اس کے اندر کیپیسٹی ہے۔ لیکن وہی کام وہ بچہ کرنے لگتا ہے جو اس کے ماں باپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، بچے کے والدین جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر چھوٹا بچہ بھی مصلی بچھا لیتا ہے، ننھے ننھے ہاتھ کندھوں تک اٹھا کے باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، پھر والدین کی طرف دیکھ کے سلام پھیر رہا ہوتا ہے، دعا کے لیے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس بچے کو نماز پڑھنا کسی نے نہیں سکھایا، لیکن کیا تھا، ماں باپ کا عمل دیکھ کر وہ خود ہی نقل کرنے لگتا ہے۔ بالکل یہی اصول دیگر تمام کاموں کا بھی ہے، جو کام ماں یا باپ یا اس کے ماحول، اس کے گھر کے ماحول میں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بچہ ان کو نقل کر کے وہی چیز کرنے شروع کر دیتا ہے۔ بچہ ماں یا باپ کے اخلاق اور ہر عمل اور کردار کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں والدین اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی کردار اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ بچے اپنے والدین کو دیکھے گا تو اس کے نتیجے میں اس کا بھی اخلاق، اس کا بھی کردار، اس کا بھی اعمال خود بخود اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہمارے بچوں میں جو غلط چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ کیوں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب بچہ چھوٹی ایج میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی تربیت پر بہت زیادہ غور و فکر نہیں کیا جا رہا ہوتا،
ना उसकी कोई प्लानिंग की होती है कि उसके सामने कौन-सी बात करनी चाहिए, कौन-सी नहीं, या जो हम अमाल कर रहे हैं वो बच्चे की ज़ात पे किस तरह से इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यही चीज़ें बच्चों की पर्सनैलिटी को डैमेज करना शुरू कर देती हैं और बाद में पेरेंट्स को परेशानियाँ आती हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की है, जिसकी वज़ह से हमारे जो बच्चे की पर्सनैलिटी में ये इस किस्म के फ्लॉज़ आ रहे हैं। तो जिस वक़्त बच्चों की तरबियत पर काम करने का वक़्त था, उस वक़्त तो हम जो है ना बहुत केयरलेस मामला अख्तियार कर रहे होते हैं। जिस वक़्त उनकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही होती है, उस वक़्त तो तवज्जो ही नहीं दी गई होती, जो देनी चाहिए होती है। उस वक़्त ना ही सीरियस लिया जा रहा होता है बच्चों को। तो वही चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों में छोटी-छोटी गलत चीज़ें आना शुरू होती हैं और फिर उनकी पर्सनैलिटी में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि उस टाइम बच्चे को हमने उसकी तरबियत में सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखाया होता। फिर यही बच्चे जब टीन एज में पहुंच जाते हैं, फिर पेरेंट्स और बच्चों में क्लैशिश जो झगड़े हैं शुरू हो जाती हैं। पेरेंट्स पे जो बच्चे हैं वो शाउट भी करने लगते हैं और उनकी नाफरमानियाँ भी वो हद दर्जा ज़्यादा करने शुरू कर देते हैं। तो बच्चों की सही तरबियत के लिए उसकी जो तरबियत है वो शुरू ही से बेहतर अंदाज में की जाए। इसी एज में सही काम किया जाए जिस वक़्त ज़रूरी था। जिस वक़्त वो बच्चा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा था, जिस वक़्त वो बच्चा हर उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था, जो उसके इर्द-गिर्द थी, वो माहौल, वो लोग, ईच एंड एवरीथिंग। अगर उस वक़्त उस चीज़ों को कंसीडर किया जाता कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं और बच्चा इससे उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है, तो फिर वो बच्चा जो है बड़ा होकर भी उसके नेगेटिव असरात से दूर रहता। तो चीज़ें बचपन ही में सुधारनी बहुत ज़रूरी हैं। प्लानिंग के तहत बच्चों के साथ बात की जाए, प्लानिंग के तहत बच्चों के सामने हर चीज़ प्रेज़ेंट की जाए। जैसा आप अमल करते हैं, बच्चे उसको पिक करते हैं। वो सुनने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं। तो इसलिए आप अपने किरदार, अपने अखलाक और घर में जो माहौल है, उसको बेहतर करें, तो बच्चों पर भी इसका बेहतर ही असर पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, वो है फ़िक्रमंदी और मनसूबाबंदी। सबसे पहले वालिदैन को बच्चों की तरबियत के लिए फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद उनकी तरबियत के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। उस प्लानिंग में बच्चों की अच्छी माहौल आ जाता है, बच्चों के सामने किस वक़्त क्या बात करनी है ये आ जाता है, बच्चों के सामने किस तरह से रिएक्ट करना है, हमारे अखलाकियात कैसे होने चाहिए, किसी बात पे गुस्सा भी आता है तो बच्चों के सामने ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देगी। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि आने वाले वक़्तों में जो बच्चे हैं, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उनका जुड़ा रहे और आपके साथ अटैच रहें और जो अच्छी आदतें आप में हों वो भी वो पिक करें। ठीक है? होप सो आपने आज के लेक्चर से कुछ सीखा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।